नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। AQI 305 दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा आनंद विहार में AQI 410 दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर ली है। कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग के जरिए कराई जाएगी और इस पूरी तकनीक के बारे में जानने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे। आखिर कैसे होती है आर्टिफिशियल बारिश, जल्दी से आपको बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर आर्टिफिशियल बारिश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज विशेषज्ञों द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव होगा। ये पहल न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का एक वैज्ञानिक तरीका भी स्थापित करने जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस नवाचार के माध्यम से राजधानी की हवा को स्वच्छ और वातावरण को संतुलित बनाया जा सके। इस प्रयास को सफल बनाने में लगे हमारे कैबिनेट सहयोगी मनजिंदर सिंह सिरसा जी और सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं। क्या है क्लाउड सीडिंग, ये भी आप जान लीजिए। क्लाउड सीडिंग को आसान शब्दों में कहें तो ये बादलों में बारिश के बीजों को बोने की प्रक्रिया है। बीज के रूप में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कैसे होती है आर्टिफिशियल बारिश? तो कृत्रिम बारिश के लिए एयरक्राफ्ट की मदद से सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों को बादलों में पहुंचाया जाता है। ये पदार्थ बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा देती है। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आपस में जमकर बर्फ का बड़ा गोला बन जाता है और फिर यही धरती पर गिरता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही कृत्रिम बारिश कहा जाता है। क्या कभी भी कराई जा सकती है क्लाउड सीडिंग? देखिए, क्लाउड सीडिंग उन जगहों पर नहीं हो सकती जहां एक भी बादल नहीं है, यानी कृत्रिम बारिश के कारण बादलों का होना जरूरी है। क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि बादल किस दिन रह सकता है, अगर है तो कितनी ऊंचाई पर है। बादल में पानी की मात्रा का भी पता लगाया जाता है। उसके बाद केमिकल का छिड़काव किया जाता है और फिर कृत्रिम बारिश होती है। कृत्रिम बारिश से प्रदूषण खत्म हो जाएगा। देखिए, कृत्रिम बारिश कराने के लिए सही तरीके से क्लाउड सीडिंग कराना जरूरी है। अगर सही से सीडिंग नहीं कराई गई तो प्रयोग असफल भी हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार क्लाउड सीडिंग ठीक ढंग से सफल रहा तो प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किसने किया, ये भी जान लीजिए। क्लाउड सीडिंग का आविष्कार एक अमेरिकी रसायन और मौसम वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर ने किया था। उन्होंने 1946 में इस तकनीक का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। भारत में सबसे पहले कब कराई गई थी कृत्रिम बारिश, ये आपको बताते हैं। भारत में कई बार कृत्रिम बारिश की मदद ली गई है। भारत में सबसे पहले 1984 में इसका इस्तेमाल किया गया था, जब तमिलनाडु में भयंकर सूखा हुआ था। उस समय सरकार ने सूखा से राहत के लिए 2 बार यानी 1984, 87 और 1993, 94 में क्लाउड सीडिंग की मदद ली थी। उसके बाद 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग कराई थी। महाराष्ट्र सरकार को भी 2003-04 में कृत्रिम बारिश कराना पड़ा था। और आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदूषण में थोड़ी सुधार हुई है। दिल्ली में गुरुवार को सतही हवा चलने से वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 305 था। आनंद विहार में AQI 410 दर्ज किया गया, जो सभी निगरानी स्टेशन में सबसे अधिक है। दिल्ली देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर रहा था। हरियाणा का बहादुरगढ़ शीर्ष पर था, जहां AQI 325 दर्ज किया गया। तो ऐसे में दिल्ली की हवा को ठीक करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।